वेलकम टू केम डॉक्टर। आई एम आलोक सर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि एलपीजी सिलेंडर में जो इथाइल मरकैप्टन नाम का एक केमिकल ऐड किया जाता है, ठीक है ना, तो इसे क्यों ऐड किया जाता है, क्या वजह है इसे ऐड करने की, ओके, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्लियर है? तो आज इस इथाइल मरकैप्टन के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर है कि इसका यूज क्या है एलपीजी सिलेंडर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो एलपीजी सिलेंडर हमारे घर में होता है, ठीक है, जनरली हम इसको यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस, है ना, कुकिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? सो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को एलपीजी गैस जो होती है, ठीक है ना, एलपीजी सिलेंडर में से कुछ गैस लीक हो जाती है, तो हमें स्मेल के थ्रू, ठीक है ना, स्मेल के थ्रू पता लग जाता है कि जो सिलेंडर है उसमें से गैस क्या हो रही है, गैस क्या हो रही है, लीक हो रही है। क्या हो रही है? गैस लीक हो रही है। ये कैसे पता चलता है? बाय स्मेल। यानी हमें कुछ तो भी जो है स्मेल आती है ना, स्मेल यानी कि गंध आती है, और हमें पता लग जाता है कि यार ये जो गंध है ये क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये एलपीजी गैस लीक हो रही है, इसके वजह से आ रही है। ओके, तो आपको पता है एलपीजी का मतलब क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, पेट्रोलियम मतलब ये कहाँ से मिलता है अपने को? फॉसिल फ्यूल्स, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं जीवाश्म ईंधन, है ना। मतलब कई हजारों लाखों साल पहले जो जीव है, मतलब जो लिविंग थिंग्स थे, ठीक है, चाहे वो कोई भी एनिमल्स हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जमीन के अंदर दफन हो गए हैं, तो उनके वजह से, ठीक है, उनका डिग्रेडेशन से क्या हुआ है, उनका जो कन्वर्जन है वो फ्यूल में हो गया है। और यही जो फ्यूल है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं क्रूड ऑयल, यानी जमीन के अंदर से जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है, ठीक है, क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल में क्या प्रेजेंट रहता है? मेनली पेट्रोल, ठीक है, डीजल, ठीक है, इस तरह से केरोसिन। तो ये सभी क्या है? ये सभी पेट्रोलियम है। साथ में जो नेचुरल गैस होती है ना, जो नेचुरल गैस होती है, जैसे कि मीथेन हो गया, ठीक है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सभी नेचुरल गैसेस है। तो दीज आर ऑल फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, ये सभी क्या है? पेट्रोलियम के फॉर्म है ना। और ये सभी क्या है? दिस आर द फ्यूल्स, है ना, जो हम लोग यूज करते हैं। पेट्रोल हम लोग यूज करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, डीजल यूज करते हैं, केरोसिन यूज करते हैं हम अपने घरों में, है कि नहीं? ठीक है, मीथेन इज नेचुरल गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो एलपीजी सिलेंडर होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। इसमें और भी कुछ केमिकल ऐड किए जाते हैं, जैसे कि प्रोपिलीन, ठीक है, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन। क्लियर है? इन केमिकल का भी जो है जो एलपीजी गैस होती है इसमें जो है ऐड किया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोपेन, ब्यूटेन, ओके, प्रोपेन, ब्यूटेन, और क्या नाम लिया मैंने? प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, इनका खुद का कुछ स्मेल नहीं होता, ठीक, यानी दे आर ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस, ठीक है, ऑर्डरलेस। ऑर्डरलेस मतलब ये अगर फॉर एग्जांपल गैस निकल भी रही है या ये गैस लीक भी हो रही है, अगर मान के चलिए गैस लीक भी हो रही है, तो हम क्या नहीं कर पाएंगे? हम स्मेल नहीं ले पाएंगे, हमें स्मेल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इनका कुछ ऑर्डर होता ही नहीं, इनका, इनके वजह से कोई स्मेल हमें, ठीक है, महसूस होगा ही नहीं, बिकॉज ये कैसे होते हैं? ऑर्डरलेस होते हैं। कैसे होते हैं? ऑर्डरलेस होते हैं, इनका कुछ भी ऑर्डर नहीं होता। तो हम मान के चलो जैसे एलपीजी सिलेंडर है, उसमें से अगर कभी गैस लीक हो रही है, तो हम पता कैसे लगा पाएंगे? क्योंकि अगर ये गैस लीक हो रही है और गलती से भी ये अगर फायर के कांटेक्ट में आ गया, फायर के कांटेक्ट में आ गया, ये अगर ये फायर के कांटेक्ट में आ गया, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है? डेफिनेटली बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने वाला है। क्लियर है इतनी बात? तो ये एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए, ये एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए। ये एक्सप्लोजन, ठीक है, या किसी भी तरह की घटना हो, इसके पहले अगर हमको पता चल जाए कि यार इसमें से जो है एलपीजी गैस जो है लीक हो रही है, ये हमें पता चल जाए, तो ये जो
किसी भी तरह का एक्सीडेंट है वो होने से बचा जा सकता है, क्योंकि एक्सप्लोजन होने से बहुत बड़ी घटना हो जाती है, जिससे ठीक है, जिससे इंसान अगर फॉर एग्जांपल उस धमाके में कांटेक्ट में आता है तो उसकी जान भी जा सकती है। इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो कैसे जो है इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता है? तो देखिए, इसमें जो एक केमिकल ऐड किया जाता है एलपीजी में, ठीक है, इस एलपीजी में ये जो फ्यूल हम लोग ऐड करते हैं, इसके साथ साथ एक केमिकल ऐड किया जाता है कुछ लिटिल अमाउंट में, उसका नाम होता है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन, या इसका और एक नाम है इथेन थायोल। ठीक है, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CH2SH। इसका नाम है इथाइल मरकैप्टन, या फिर आप बोल सकते हैं इथेन थायोल। तो ये जो गैस होती है दोस्तों, ये जो गैस होती है, ये होती, इसका कुछ ऑर्डर होता है, यानी इसके वजह से जो है हमें स्मेल जो है हम महसूस कर पाते हैं। मतलब जब गैस लीक होती है, तो उस गैस जब लीक होती है तो उसके साथ साथ इथाइल मरकैप्टन भी उस गैस में, ठीक है, प्रेजेंट रहती है। तो इसकी वजह से जो है हम वो स्मेल ले पाते हैं और हमें पता लगता है कि जो एलपीजी गैस है उसमें क्या है, वो क्या हो रही है, लीक हो रही है। जो गैस है एलपीजी सिलेंडर में से क्या हो रही है, वो लीक हो रही है। तो उससे हमको पता चल जाता है, और जो भी एक्सीडेंट है, ठीक है, जो भी एक्सीडेंट होने वाला है, ठीक है, जो भी एक्सीडेंट होने वाला है, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बचा जा सकता है। ठीक है, सो ये इथाइल मरकैप्टन का यहाँ पर क्या है, इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर जो है इथाइल मरकैप्टन का क्या है, ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो जो भी एलपीजी सिलेंडर में हम लोग गैस यूज करते हैं, उसका खुद का कोई मतलब ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, उसकी खुद की कोई गंध नहीं होती। जो भी होती है वो किसकी वजह से होती है, वो इथाइल मरकैप्टन की वजह से होती है। और इसका यूज इसीलिए किया जाता है सेफ्टी पर्पज के लिए। क्लियर, यानी किसी तरह का जो भी घटना होने वाली है तो उस घटना को रोका जा सके। ठीक है, क्योंकि हमें जब अगर लीकेज का पता चल जाएगा तो हम आसानी से, ठीक है, जो भी गैस है, ठीक है, उसको सेफ्टी पर्पज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम जो भी है रेगुलेटर की तरह उसको बंद कर सकते हैं, या जो भी वहां पर हम सुधार कर सकते हैं वो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से हुआ है, ये हुआ इथाइल मरकैप्टन की वजह से। तो ये इंपॉर्टेंस होता है इथाइल मरकैप्टन का। ठीक है, इसके वजह से जो है स्मेल होती है। तो इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए था क्योंकि हमें पता होना चाहिए। क्लियर है, ये क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा केमिकल होता है जिसके वजह से जो है जब एलपीजी सिलेंडर में से लीकेज होता है तो कौन सा केमिकल होता है जिसके वजह से ये स्मेल हमें आती है। ठीक है, स्मेल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो होता है इथाइल मरकैप्टन। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह से एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।